बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर अखिलेश यादव ने कवच सिस्टम पर उठाया सवाल और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कवच नहीं, बीजेपी का धोखा और कपट सिस्टम है। तो सरकार कह रही थी कि कवच लग जाने के बाद कभी भी सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं हो पाएगी और सिक्योरिटी इतनी होगी कि अगर इंजन पास आ जाएगा, 2 ट्रेनें पास आ जाएंगी पीछे से, आगे से या कहीं से भी, तो सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। इंजन के माध्यम से जो सिक्योरिटी के और लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो ड्यूटी पे होंगे, उन्हें जानकारी हो जाएगी सिग्नल मिलने से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुनने में तो आता है कि जो सिस्टम लगाया था कवच का, वो कई बार डिफ़ॉल्ट किया है, कई बार उसमें कमियां पाई गई। तो ऐसे कवच से क्या फ़ायदा मिला होगा? तो इसका मतलब कवच धोखा था। कवच भारतीय जनता पार्टी का कपट धोखा था। बालासोर हादसे की सीबीआई जांच पर ममता बनर्जी ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस की जांच करती है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करवा रही है। इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ? इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम नहीं चाहते हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने के बाद बिहार सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश मॉडल ब्लैकलिस्टेड हो चुका है, जनता तय कर चुकी, बिहार की जनता देख चुकी। विकास मॉडल का मतलब है धड़धड़ा कर पुल गिर जाना, हवा के झोंके में पुल गिर जाना। नीतीश कुमार का विकास मॉडल। नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं। पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पुल। 1700 करोड़ रुपया बिहार की जनता के गाड़ी कमाई का ये पूरी तरह लूट करवाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में पुल गिरने के बाद सरकार लीपापोती में लगी है। कल तक तेजस्वी यादव पुल गिरने और वसूली की बात कह रहे थे, आज कंपनी पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब पुल गिरा था तो उस पर कार्रवाई क्या हुई थी, उन्होंने ये नहीं बताया। जो है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है, और क्योंकि शक था ही। बिहार में जब पिछली बार पुल गिरा था तो उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। बीजेपी नेता नितिन नवीन उस विभागीय मंत्री थे। उन्होंने बताया कि पिछली बार जांच के आदेश दे दिए गए थे, सरकार बताए कि क्या कार्रवाई हुई। बहुत स्पष्ट है कि जांच मेरे समय मैंने आदेश देकर कराया, आईटी रुड़की और एनआईटी पटना से। अब उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करने का पूरा काम तत्कालीन जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर था। मंत्री ने रिपोर्ट देखने के बावजूद काम का निर्देश दे दिया। तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिर किन परिस्थिति में आपने काम करने का निर्देश दिया, जबकि आप ही बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में उसके डिजाइन को लेके फॉल्ट है। जब उसके डिजाइन को लेके फॉल्ट है तो फिर आपने काम करने का आदेश क्यों दिया? और दूसरी बात, आपके कुछ वक्ता कह रहे हैं काम नहीं चल रहा था। काम तो पूरी तरह से चल रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप ही ने हाउस के पटल पर 2000 मार्च 23 में बयान दिया कि काम पूरी गति पे है, बहुत गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पुल गिरने की घटना पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, जितना पैसा नीतीश सरकार ने गंगा में बहा दिया उसके आधे पैसे में मोदी जी ने नई संसद बनवा दी। गंगा नदी पर 1700 करोड़ का ब्रिज गिर गया, पैसा पानी में बह गया। नीतीश कुमार जी, आप भी नई संसद के उद्घाटन में नहीं आए थे अपने मित्रों के साथ। नई संसद को बनाने में सिर्फ 800-850 करोड़ लगा है। तो नीतीश बाबू, जितना आपकी सरकार ने गंगा के पुल को डुबाकर पैसा बर्बाद कर दिया 1700 करोड़, उसमें 2 संसद भवन बन जाती।
समझे आप? तो किस तरह से जनता के टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी हुई है ये देश ने देखा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार में जो पुल गिरा है उसका निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही थी, जो महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। अब महाराष्ट्र में भी उन सभी साइट्स की जांच की मांग की जा रही है जिसका निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। उसकी इंक्वायरी करो, स्ट्रक्चर ऑडिट करो, स्ट्रक्चर ऑडिट के जो भी जिम्मेवारी जिसके ऊपर है वो ऑडिट करने के बाद पता चलेगा कि काम सही है या काम गलत हुआ है, क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, वो देखने के बाद अगर क्वालिटी खराब हुई तो एक्शन ले लो और क्वालिटी ठीक रहेगी तो सवाल ही नहीं उठता। पहलवानों के नौकरी ज्वाइन करने पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं, जब भी बुलाएंगे समर्थन के लिए पहुंच जाएंगे। भारत सरकार से जो खेल कमेटी है उनकी बात हुई है, वो बात चली है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े आंदोलन की कॉल देंगे और जब हम बुलाएं, जब सब लोग उसी पे ही आना, तो जगह भी हम बताएंगे कहाँ मीटिंग होगी और क्या उसमें करना है। बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई दूसरा होता तो सरकार अब तक उस पर बुलडोजर चलवा चुकी होती। क्यों ये बुलडोजर नहीं चला रही सांसद के घर पर? बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गई। इसीलिए मुझे लगता है लोगों ने चिंता व्यक्त की होगी और लोग चिंता व्यक्त करते हैं।